असंभव। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक भी हम उसकी शादी कौशिक के साथ नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हो मंजरी? वो दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, और जब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं तो आखिर उनकी शादी करने में दिक्कत ही क्या है? क्या हुआ? वो हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे सूरज का आज पश्चिम से निकला था का? सिया मैया और माफी, कोनो बात नहीं, अब देर आए दुरुस्त आए। अब कौशिक और सरस की शादी के लिए हम घर वालों को आसानी से राजी कर लें। अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दिया जाएगा। एक मिनट, हम आपसे इस बात की माफी नहीं मांग रहे, और रही बात उन दोनों की शादी की, तो हमारे जीते जी उन दोनों की शादी हम कभी नहीं होने देंगे। का? फिर ये माफी का कौन सा नया नाटक कर रही हो तुम? हमारी माफी कोई नाटक नहीं है, सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे हम झूठ मानते थे, जिसकी वजह से हमने आपको गलत समझा। देखो आधी रात हो गई है और हमारा आधा दिमाग इस वक्त चल नहीं रहा, तो ये घुमा फिरा कर बात मत करो, सीधा सीधा बोलो कि क्या कहना चाहती हो। वो का? पर पहले उस सिया का अध्याय खत्म हो जाने दो, फिर चाहे जितनी पार्टी ले लेना। और हाँ, एक बात ना अच्छे से ध्यान में रखना कि इस घर में किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हमने मंजरी जीजी को जो बताया है कि तुम हमारी चचेरी मौसी हो, वो सब लोगों ने मान लिया है। एक और बात ध्यान में रखना कि तुम और हम मिले हुए हैं, ये बात किसी को भी पता ना चले। और ये बात तो कतई पता नहीं चलनी चाहिए कि सिया को इस घर से रुखसत करने के लिए हमने तुमको इस घर में बुलाया है। हमने आज खुद अपने कानों से सरला मौसी की सारी बातें सुनी। आप सच कहते थे, पाखंडी औरत है। चलो, पहली बार तो हमारी कोई बात तुमको सच तो लगी। तुम क्या सोच रहे कि ये सब हमने तुम्हारे लिए किया? हमने ये सब इसीलिए किया ताकि हम चोरी पकड़ सके। चोरी तो उसी ने की है, ये बात तो पक्का है। वो औरत हमारे परिवार को बुद्धू बनाए, और कोई हमारी आंखों के सामने हमारे परिवार को लूट ले जाए, ये हम कभी नहीं होने देंगे। समझ में आया कुछ? तुम बिना बात के लांछन लगा रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो गुरु मां? अब आप देखिए हम कैसे सरला मौसी को और आपकी फुलवा मौसी को, उन दोनों की सच्चाई पूरे घर के सामने कैसे लेकर आते हैं। एक मिनट, इन सब में फुलवा मौसी कहां से बीच में आ? और वैसे भी उनका सरला मौसी से कहां लेना दे? हमने उन्हें साथ में बात करते हुए देखा है। तो तुम जिसको भी उसके साथ देखोगी उसे भी घसीट लोगी। फिर तो तुम कल को हमारी अम्मा पर भी इल्जाम लगाओ, वो भी उनके साथ उठती बैठती है। खबरदार, अगर फुलवा मौसी के ऊपर उंगली उठाई तो उनका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं, और उनके खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुने, समझी? ठीक है, आप हमें कल का दिन दे दीजिए, उसके बाद हम आपको सुनने के लिए मजबूर कर देंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आज तक रुद्र को मजबूर नहीं की। लेकिन ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो दिया तुमको एक दिन का समय, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, अगर कल तक तुमने ये साबित नहीं किया कि फुलवा मौसी गलत है, तो कल तुम्हारे ये घर में आखिरी दिन, बिना कुछ कहे सुने तुमको खुद ही घर से जाना होगा। अब बोलो, मंजूर है? बोलो।
हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। तो ठीक है। चोरी तो उसने की है, ये बात तो पक्का है। ये सब काम ऐसे ही लोग करते हैं। वो औरत हमारे परिवार को बुद्धू बनाए और कोई हमारी आंखों के सामने हमारे परिवार को लूट ले जाए, ये हम कभी नहीं होने देंगे। तुम मौसी जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर, ये बोलो। जब भी हम ढोंगी पाखंडी साधु संतों को देखते हैं ना, न जाने हमको का हो जाता, जूती आने का मन करता है। अब जैसे कि तुम्हारी वो मौसी, क्या नाम है उसका? सरला। उसकी सारी करतूत हमें पता चल चुकी है। तुम देखते जाओ कि हम उसका क्या हाल करते हैं। रुद्र, हमें खुशी है कि आपको अपने परिवार की चिंता है। आप अपने परिवार की भलाई के लिए सोचते भी हैं। ग्रेट। मीन्स आपके अंदर इमोशंस है, मतलब अभी इंसानियत बाकी है आपके अंदर, और हमें आपके अंदर छिपे हुए उसी जज्बात को, उसी इंसानियत को बाहर निकालना। हाय राम, इस घर में केक, इसमें तो अंडा मिला रहता है। फिर से शुरू हो गया इस घर में अंडे का फंडा। माँ जी, इसमें कोई अंडा फंडा कुछ भी नहीं है। ये केक एकदम वेजिटेरियन है, यानी कि बिना अंडे के। और वैसे भी माँ जी, इतना तो हमें भी पता चल चुका है कि इस घर में क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और माँ जी देखिए ना, ये केक देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। लीजिए, इसे टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे इसे। हमारा मतलब है कि हमारा उपवास है ना। लेकिन ये केक किस खुशी में बन रहा है? लेकिन एक बात बताते हैं भाभी जी, हमारे रुद्र भैया ना दिल के बहुत साफ हैं, बहुत अच्छे हैं। दोस्तों के लिए तो जान दे देते हैं। हाँ, वो तो है। अच्छा ये बताइए, और क्या क्या पसंद है आपके रुद्र भैया को? हाँ भाभी जी, रुद्र भैया को ये केक हमने रुद्र के लिए बनाया है। उन्हें खाने के बाद मीठा पसंद है ना, इसलिए आज खाने के बाद हम उन्हें मीठे में ही केक खिलाएंगे। खाने के बाद उसे मीठा खाना पसंद है, मगर ये केक सेक नहीं। अपनी अम्मा के हाथ का लड्डू, हलवा, रबड़ी, खीर, ये सब मिठाइयाँ पसंद है। माँ जी, किसी ने कहा है बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए चीजों को बदलते रहना चाहिए। अरे बहू, प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन हमारे बेटे की आदतें नहीं बदलेंगी। पहले से ही बता दे रहे हैं हम तुमको, रुद्र हमारा बेटा है। उसकी पसंद नापसंद के बारे में जितना हम जानते हैं ना, इतना वो खुद भी नहीं जानता। औरों के तो बात ही करना बेकार है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हैं, है ना? ये क्या पागलों जैसे सवाल कर रही हो तुम? हमारे बेटे के बारे में हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा? उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कब सोना है, कब जागना है, सब जानते हैं हम हमारे बेटे के बारे में। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब इस घर में चोरी हुई थी तब रुद्र ने कहा था कि उन्होंने पैसे उठाए, और आप तो जानती थी कि उन्होंने पैसे नहीं उठाए। वो कल हमने इसे तिजोरी से निकाला था। ये पैसे तो मांग भी तो सकते थे। ये गैर कानूनी ढंग से काम करने की तुम्हें जरूरत ही क्या होती है? अरे बाबा, बिना बताकर किए तो इतना नाटक हो गया
अगर बताकर किए होते तो ना जाने कौन सा कांड कर डालते आप लोग। तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हो तुम मेरे लिए। अभी गलती तो हमारी हो गई कि हम इस घर में पैदा हो गए। माफ कीजिए हमको और दोष दीजिए अपने उस भगवान को जिन्होंने हमको ये घर में भेजा है। तो ये बात सुन के आपको आश्चर्य नहीं हुआ? माँ जी, आप तो उनकी रग रग से वाकिफ हैं। तो माँ जी, आपको पता नहीं चला कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अरे उससे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, और वो पैसे ना उसने नहीं लिए थे, क्योंकि हमारा बेटा जो करता है हमें पूछकर करता है, हमें बताकर करता है। और तुम ना हमें ये बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। जब से हमारे बेटे की जिंदगी में आई हो उसकी तो बुद्धि ही गुम गई है। उसे जो चाहिए होता है ना वो खुल के ले लेता है, चोरी चमारी नहीं करता हमारा बेटा। वो तो सही बात, पर माँ जी एक बात बताइए, इस घर में चोरी तो हुई ना? और अगर वो चोरी रुद्र ने नहीं की तो फिर किसने की? आपको तो पता था कि उन्होंने पैसे नहीं उठाए, तो पापा जी उन्हें कितना कुछ सुना रहे थे, उस दिन कितना गलत बोल रहे थे। तुम्हारे लाडले से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सबके सामने नाक कटवाना और बेइज्जती करवाना तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि वो निर्दोष है, उन्होंने पैसे नहीं उठाए? जी, ये तो भोलेनाथ की कृपा है कि सारे पैसे मिल गए। फुलवा, हमें पूरा यकीन है कि अलमारी से पैसे रुद्र ने नहीं निकाले। आखिर जीजी को कैसे पता चल गया कि रुद्र ने पैसे नहीं निकाले थे? हम अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानते हैं, रग रग से वाकिफ है हम उसकी। उसका झूठ हम उसकी आंखों में देखकर ही पहचान जाते हैं। माँ जी, कुछ भी हो, आखिर पैसे तो चोरी हुए हैं ना? क्या आपने कभी ये सोचा नहीं कि पैसे किसने उठाए, पैसे कहाँ गए, कौन चोर है? अब हम जानना तो चाहते थे, मगर कैसे जानते? अब चोर खुद तो आके नहीं बताएगा ना कि मैंने चोरी की थी। जीजी, सरला मौसी शिव की बहुत बड़ी भक्त है। शिव भगवान ने एक बार उनको सपने में आकर दर्शन दिए और बोला कि अपना जीवन हमको समर्पित कर दो, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। बस तब से शिव जी की माला जपती आ रहे हैं। अरे बच्चा बच्चा जानता है इनके बारे में। और इनका प्रताप तो इतना बड़ा है कि जिनको आशीर्वाद दे दे उनका कल्याण हो जाए, और जिनको श्राप दे दे उनका सत्यानाश जो है सो। माँ जी, आप शायद भूल रही हैं कि हमारे साथ हमारे घर पे तरला मौसी जी रहती हैं, जो चमत्कार करने में माहिर है। वो तो यूं चुटकियों में पता कर लेंगी कि असली चोर कौन है। ये पता करना तो उनके बाएं हाथ का खेल है, और हमें यकीन है कि इसमें हमारी वो मदद जरूर करेंगे। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, असली चोर को पकड़कर रुद्र को निर्दोष साबित करना। और इस काम में हमें पूरा यकीन है कि हमारी मदद सरला मौसी जरूर करेगी। ठीक है, उन्हें मंदिर से वापस आने दो, फिर उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत खेल खेल लिया फुलवा मौसी और सरला मौसी, आप दोनों ने। अब हमारी बारी। हाँ सर। हेलो कौशिक, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। भाभी वो ऐसे क्या हरकत कर दी हमारे बेटे ने जो पूरा घर आसमान पे उठा रखा है? बोलो।
आपके बेटे ने माँ जी हमारी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सिया दी जो कह रही है वो सच है। सरस, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम तो हमसे प्यार करती हो ना? फिर हमारे बेटे पर डोरे डाल रही थी तुम? मैंने किसी पर कोई डोरे नहीं डाले। मैं और कौशिक एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अपने बेटे को ही पूछ लीजिए। तो पहले पढ़ के मैं देखता हूँ क्या। हाँ सर। हेलो कौशिक, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। क्यों अपने परिवार के सामने मेरा मजाक बनाया? क्यों? कौशिक, तुमने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं था। तुमने अच्छा नहीं किया। प्लीज हमें समझने की कोशिश करो यार, हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम हमसे। प्लीज ट्रस्ट मी। हम अपने प्यार को अपने परिवार के सामने इस तरह से नहीं लाना चाहते थे। बस हमें तो ये भी नहीं पता कि वो सारी फोटोज हमारे लैपटॉप में कैसे आ गए। रियली सॉरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा भी होगा। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। एटलीस्ट सबके सामने हमारे प्यार की सच्चाई तो आ गई। अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो सरस, प्लीज हमें गलत मत समझना। प्लीज हमें समझने की कोशिश करो। और हमें कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे, लेकिन क्या है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ना तुम्हारी सिया दी ये चाहती है और ना हमारे घर वाले। तो इससे अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए और अपने अपने रास्ते चले जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो कौशिक? भूल जाओ। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? और क्या तुम मुझे भूल सकते हो? कौशिक, हमने एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। प्लीज ऐसा दोबारा कभी मत कहना। कौन कम वक्तों में भूलना चाहता है सरस? लेकिन सरस, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। खिलाफ जाने की तो बात दूर की है, हम उनके बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। और सरस, तुम्हारे लिए भी ये बेहतर होगा कि तुम तुम्हारी सिया दी की बात मान लो। वो भी नहीं चाहती कि तुम और हम कभी एक हों। सरस, हम दोनों के लिए और हम दोनों के परिवार के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। और सरस प्लीज आज के बाद कभी फोन मत करना। देखो, हमारी बात सुनो। ऐसा हेलो हेलो number you are trying to call is currently switched off. हम
ऐसा हमारे साथ क्यों होना था? क्या करें हम? I love you, कौशिक। I love you, 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 I love you। मौसी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ, एक नहीं दो पूछो। वो फुलवा बता रहे थे कि गुरु माँ ने आपको उस इंसान का नाम बताया है जिसने इस घर में चोरी की थी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता। अरे आप लोग यहाँ? मौसी जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ हाँ, एक नहीं दो पूछो। वो फुलवा बता रहे थे कि गुरु माँ ने आपको उस इंसान का नाम बताया है जिसने इस घर में चोरी की थी। मैं बस उस इंसान का नाम जानना चाहती हूँ। ये क्या चक्कर है? बुआ ने ऐसा क्यों बोला? हाँ, कहीं वो मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? जरूर उस चुड़ैल ने मेरा नाम बताया होगा। अरे अब क्या करें? हमें अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। हमारी बहन ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसी कोई गलती की भी होती ना तो वो हमसे आकर जरूर बताती। हमारी बहन हमसे कुछ नहीं छुपाती है। अरे हम तो सिर्फ अपनी बहन के घर कोई चोरी कर रहे हैं ना, उसी को लूट रहे हैं। पर तुम तो दुनिया की एक नंबर की चोर हो। हम चोर हैं? अरे तू चोर है चुड़ैल।